नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं लमसम कि हार्ट फेलियर में कौन सी मेडिसिन्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं कि हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, नीचे की चेम्बर है लेफ़्ट साइड की अथवा राइट साइड की, वो चेम्बर्स का पंपिंग सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो हार्ट पूरी तरह शरीर की ज़रूरियात के हिसाब से, मेटाबॉलिक डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन वाला लोही और न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं रहा है बॉडी को। तो हार्ट फेलियर में पेशेंट को कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, फिर फटीग होता है, पेशेंट को थकान सी महसूस होती है, पल्मोनरी कंजेशन होता है, तो वेनस प्रेशर बढ़ने से सांस फूलती है, फिर एपेटाइट कम हो जाती है, शरीर में पानी बढ़ता है, एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होने से, तो शरीर में पानी बढ़ता है। तो लेफ़्ट हार्ट सिस्टोलिक फेलियर में फेफड़े में पानी आता है, बाईवेंट्रिकुलर, और राइट हार्ट में लेग में भी सूजन आती है, पेट में भी पानी बढ़ता है, लेग में भी पानी बढ़ जाता है, तो पिटिंग एडिमा होता है लेग में। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन में हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं करता, हार्ट की वॉल थिक हो जाती है, तो रिलैक्स नहीं करता है, लेकिन उसका हार्ट का पंपिंग सफिशिएंट रहता है। तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन में भी कार्डियक आउटपुट भले नॉर्मल है, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट्स का फेफड़े में पानी बढ़ जाता है, पेशेंट को सांस फूलती है, पेशेंट्स को चेस्ट पेन होता है, पाल्पिटेशन होता है। तो दोनों हार्ट फेलियर के सिम्टम्स में फटीग से लेके सांस फूलना, चेस्ट पेन वगैरह कॉमन रहता है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मोस्टली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ज़्यादा मिलते हैं, अथवा जीनेटिक डिसऑर्डर जैसे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी अथवा हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में ज़्यादा मिलते हैं। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी एक ऐसा डिसीज़ है कि जिसमें हार्ट की दीवार एकदम थिक हो जाती है, सेप्टम थिक हो जाता है, तो उसके लिए आपको दवाइयाँ से अथवा सर्जिकल इंटरवेंशन से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर की दवाइयाँ अभी बाज़ार में इतनी बढ़िया क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से अवेलेबल है कि आप दवाइयाँ से हार्ट फेलियर को, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी हाई लेवल की दवाइयाँ आती है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट पूरा स्टेबलाइज रहता है हार्ट फेलियर का। लेकिन दवाइयाँ से हार्ट फेलियर स्टेबलाइज रहता है, हार्ट फेलियर रिवर्स नहीं रहता है। तो हार्ट फेलियर को रिवर्स करने के लिए आपको यूएस एफडीए अप्रूव्ड एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ईईसीपी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हार्ट का पंपिंग बढ़ाएगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन को अच्छा करेगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन को अच्छा करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, नेचुरल एंजियोजेनेसिस और कोलेट्रल से नेचुरल बाईपास करेगा, स्टेम सेल्स डेवलप होने से, प्रोजेनाइटर सेल्स से नई नई रक्तवाहिनियाँ खुलती है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ से नई नई रक्तवाहिनियाँ खुलती है, नाइट्रस ऑक्साइड से वेसल्स डायलेट होती है, और आपका जो वॉल्यूम ओवरलोड का हार्मोन है ANP, वो 15 मिनट बाद कम होना चालू होता है, तो हाइपरटेंशन में भी बहुत फ़ायदा करती है। तो ये थेराप्यूटिक बात हुई हार्ट फेलियर की। आप दवाइयाँ से रोग को स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन रिवर्स और अच्छा करने के लिए आपको ईईसीपी ट्रीटमेंट लेनी बहुत ज़रूरी है, वो भी ट्रेन डॉक्टर के पास। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर देख के ट्रीटमेंट के लिए जो आप अट्रैक्ट होते हैं, वो बात नहीं है। आपको डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कैसे दे रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या जो रेशियो रहता है,
वो ट्रेन डॉक्टर ही कर सकता है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में वो कैसे पेशेंट को मैनेज करता है वो बहुत ज़रूरी है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट ट्रेन डॉक्टर से ही लेना। दूसरी बात, हार्ट फेलियर के दर्दी में कई दवाई नहीं ले सकते हैं। तो एक बात है, डायबिटीज़ है साथ में, हार्ट फेलियर में डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होती है, तो हार्ट का पंपिंग बढ़ता है, कम हो जाता है, हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है और हार्ट की चैम्बर पौड़ी होती है। तो उसमें आपको मेटफॉर्मिन एंड थायाडिलाजोन जो गोली आती है वो आपको नहीं लेना है। दूसरा, आपको डिप्रेशन की समस्या है तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन गोली नहीं लेना है। आपको कैंसर की साथ में समस्या है तो साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं लेना है। आपको कोई इन्फेक्शन लगा तो बैक्ट्रिम डीएस टाइप की दवाई जैसे ट्राईमिथोक्साजोल, सल्फोमिथोक्साजोल, ट्राईमिथोप्रिम, सल्फोमिथोक्साजोल दवाई मत लेना, हार्ट फेलियर को एग्रीवेट करता है। अच्छा, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो कार्बेमेज़ेपाइन की गोली मत लेना। इसीलिए जॉइंट का प्रॉब्लम है, शरीर में पेन है, तो कई लोग कायमी पेन किलर खाते हैं, तो वो लोग हार्ट फेलियर को एग्रीवेट करते हैं, हार्ट को डैमेज करते हैं और किडनी को भी डैमेज करते हैं। तो ध्यान में रखिए, हार्ट फेलियर में ये दवाई को अवॉइड करिए। और डिकॉक्सिन की भी दवाई उसका प्रमाणित मात्रा से ज़्यादा लोगे तो हार्ट फेलियर में एरिथमिया कर सकती है। तो दवाइयाँ प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ही लीजिए और ईसीपी ट्रीटमेंट का बेनिफिट हार्ट फेलियर पेशेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए। नमस्कार।